धनतेरस का दिन आप अगर 22 को बना रहे हैं तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। अगर आप 23 को बना रहे हैं, क्योंकि इस डेट में बहुत कन्फ्यूज़न है कि 22 को बनाएं या 23 को। लेकिन धनतेरस के दिन अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप सोना, चांदी, पीतल या घर के लिए मिट्टी की चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जो शुभ होती है, तो साथ में आप झाड़ू भी लाएँ। झाड़ू भी बहुत शुभ मानी जाती है धनतेरस के दिन लाना। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है घर में और धन संबंधी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है लाइफ से। तो जब हम नई झाड़ू लाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम झाड़ू पूरी प्लास्टिक की नहीं लाएं, एक मुरझाई हुई सूखी सी झाड़ू ना लाएं। झाड़ू ऐसी खिली खिली होनी चाहिए, फूलदार सीखों वाली झाड़ू लाएं। आप भरी भरी सी घनी सी झाड़ू लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप धनतेरस के दिन झाड़ू लाएं, इससे पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा घर पे वास करती है और नेगेटिविटी घर से चली जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहती है। अगर आप झाड़ू लाते हैं तो उस दिन आप पूजा करिए, लेकिन उस दिन उपयोग मत करिए। आपको दिवाली के दिन नई झाड़ू से आपको झाड़ू लगानी चाहिए और जो झाड़ू की पूजा आप दिवाली के दिन ही करें, और पुरानी झाड़ू की पूजा आप उस दिन फेंकें ना। धनतेरस वाले दिन आप पुरानी झाड़ू को बिल्कुल ना फेंकें, आप पुरानी झाड़ू की भी पूजा कर लें। और क्या कहते हैं कि आप झाड़ू पे काला धागा ज़रूर बांधें। धनतेरस पे आप लाएंगे तो उस दिन उस पर काला धागा बांधें, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो शुक्र ग्रह का माना जाता है और जो काला धागा होता है वो शनि का। तो इससे हमें शुभता बनी रहती है घर में। तो आप इसका ध्यान रखें कि आप ऐसे झाड़ू को, पुरानी झाड़ू को दिवाली से पहले ना निकालें और दिवाली के दिन ही उपयोग करें नई झाड़ू का। अगर आपके यहाँ दिवाली वाले दिन पूजा होती है तो आप उस दिन पूजा करिए। हमें झाड़ू कितनी लानी चाहिए? झाड़ू हमें हमेशा 1, 3, 5 ऐसी संख्या में लानी चाहिए। आप कभी भी झाड़ू को ऐसे मत लाइए कि 2 ला रहे, आप 4 ला रहे। तो ऐसी संख्या में झाड़ू लाइए, 1, 3, 5, 7, मतलब उससे ज़्यादा तो कोई झाड़ू लाता नहीं है, ऐसे आप झाड़ू लाइए। तो झाड़ू की पूजा आप करिए। और झाड़ू को कभी भी आप अपने घर के, अगर आप नई झाड़ू ला रहे तो आप इसे अपने बेड के नीचे नहीं रखिए, अलमारी के पास नहीं रखिए। अलमारी के नीचे आपको इसे ऐसी जगह पे रखना है जो मतलब किसी की नज़र ना पड़े झाड़ू पे। वास्तु दोष के हिसाब से ये होता है कि हमें झाड़ू को ऐसी जगह रखना होता है वो किसी की नज़र ना पड़े। और झाड़ू पे ध्यान रहे कि आपकी मतलब आप अगर चल रहे तो लात ना लगे। तो हमें झाड़ू से ऐसे ध्यान से किसी ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि छुपा के। झाड़ू की पूजा हम इस तरीके से करेंगे, हम नई झाड़ू के साथ हम पुरानी झाड़ू की भी पूजा कर सकते हैं। आप कुमकुम, अक्षत, दीप, फूल, आप ऐसे इस तरीके से आप झाड़ू की पूजा करिए। और साथ में आप धनतेरस के दिन करना चाहते हैं तो आप उस दिन कर लीजिए। और धनतेरस के दिन अगर आपके यहाँ नई झाड़ू से सफाई होती है तो आप उससे सफाई करिए। और इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है घर से, और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। इस दिन धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी, गणेश, कुबेर भगवान की विधिवत पूजा अर्चना हमको करनी चाहिए। और आपको आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं अगर आप धनतेरस वाले दिन या दिवाली वाले दिन पुरानी झाड़ू को निकालते हैं। तो उस दिन पुरानी झाड़ू बिल्कुल ना निकालें और झाड़ू को बहुत ही ध्यान से लेके आए कि आप किस तरीके की झाड़ू लाएं, क्योंकि इसका बहुत महत्व होता है। झाड़ू को हम लक्ष्मी माता का रूप मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उस दिन घर की सफाई करते हैं धनतेरस वाले दिन। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। आप झाड़ू को कभी भी खड़े करके ना रखें और इसको आप मुख्य द्वार पे रात को रख सकते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है घर की। और जो झाड़ू है आप 3 की संख्या में ला सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। झाड़ू को आप धनतेरस के में मान्यता है कि
रविवार और मंगलवार को झाड़ू घर पे नहीं लानी चाहिए, तो आप ऐसा ही करें। ये झाड़ू से आप मंदिर की साफ़ सफाई, धनतेरस के दिन जो साफ़ सफाई होती है, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो इससे झाड़ वाड़ लगाए झाड़ू से, तो ये शुभ माना जाता है। और माता लक्ष्मी आपके घर पे स्थिर रहती है, रूठ के नहीं जाती है, तो इस दिन आप झाड़ू लाइए, घर की साफ़ सफाई करिए, विधिवत झाड़ू की पूजा करिए, साथ में पुरानी झाड़ू की भी पूजा करिए। और दिवाली के बाद आप पुरानी झाड़ू को घर से निकाल सकते हैं और नई झाड़ू को आप यूज़ कर सकते हैं। 3 की संख्या में लाइए तो ये शुभ माना जाता है। और झाड़ू को कभी भी जहाँ पे आप खाना खा रहे हो, भोजन या फिर किचन, स्टोर रूम, ऐसी जगह में आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए, आपको छुपा के रखना है। आप चाहे तो रात को मुख्य द्वार पे रख सकते हैं। और झाड़ू को कभी भी गलती से पैर ना लगे, और अगर गलती से आपका पैर लग जाता है तो आप क्षमा याचना मांग सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।